बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हूं नदीम अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपकी बैटरी 2 घंटे चल रही थी तो अब वो 3 घंटे चलेगी या 4 घंटे चलेगी, बल्कि बैटरी लाइफ का मतलब ये है कि एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर आप उसको बेढंगे तरीके से चलाते हैं और वो आप 2 साल में ही बैटरी को ख़त्म कर देते हैं और आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पे आप अमल करते हुए अपनी मोबाइल की बैटरी को 2 के बजाय 3 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 के बजाय 4 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने क्या है, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उन पे आपने 100% अमल करना है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी मोबाइल की बैटरी अगर पहले 2 साल में ख़त्म हो जाती थी तो अब वो 3 साल चलेगी। ये आप आज़मा के भी देख लीजिएगा। तो वो टिप्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसी बेल के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल है। तो आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। पहली टिप, अंडरस्टैंड हाउ फ़ोन बैटरी डिग्रेड्स। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आपके फ़ोन की बैटरी कम कैसे होती है, डिग्रेड कैसे होती है, यानी उसकी परफॉर्मेंस अब अगर 100% है तो वो 100% से 0% पर आती कैसे है। तो रिसर्चर्स ने इस पे जो रिसर्च की है इसके मुताबिक वो कहते हैं कि हर जो चार्ज साइकिल होता है उसके साथ आपके फ़ोन की बैटरी आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। अब चार्ज साइकिल क्या है? चार्ज साइकिल ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल में चार्जर प्लग करते हैं, जब भी चार्जर लगाते हैं और चार्जर निकाल लेते हैं, तो वो एक चार्ज साइकिल कहलाता है। चाहे आपने 0% से बैटरी 100% तक चार्ज की, या 10% से 50% की, या 10% से 20% तक आपने बैटरी चार्ज की, चार्जर उतार लिया, तो वो हो गया आपका एक चार्ज साइकिल। तो एक दफ़ा जो आप चार्जिंग करते हैं वो एक चार्ज साइकिल है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 400 जो चार्ज साइकिल्स होते हैं, 400 चार्ज साइकिल्स के बाद आपके फ़ोन की बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो 20% कम हो जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि एक दिन में कम से कम आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक ही दफ़ा चार्जर को प्लग करें, और अगर आप उसको अनप्लग कर लेते हैं तो फिर कोशिश करें कि बार बार उस चार्जर को उसमें लगाएं या निकालें ना। इससे आपके जो चार्ज साइकिल्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे और चार्ज साइकिल बहुत जल्द ही 400 के फिगर तक पहुंच जाएंगे, और आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो 20% डिग्रेड हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस 20% कम हो जाएगी। यानी अगर आपकी बैटरी की पहली परफॉर्मेंस 100% थी तो वो 80% पर आ जाएगी। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड। देखें, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत हॉट है, गर्मी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उससे भी आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है, जो बैटरी लाइफ है वो कम होती है। उस फ़ोन की बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना मोबाइल फ़ोन अपनी कार में छोड़ के चले गए और आपने कार धूप में खड़ी कर दी, तो अब वहाँ पे आप देखें धूप में आपने कार खड़ी की है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोबाइल की फ़ोन की बैटरी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी टिप आपके साथ शेयर करता हूँ, अवॉइड ड्रेनिंग योर बैटरी ऑल द वे टू 0% और चार्ज इट ऑल द वे टू 100%। देखें, हम अक्सर ये करते हैं कि हमारे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल हम ज़ीरो कर देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन की बैटरी 0% पे
ना आने दें, और जब वो बैटरी 100% चार्ज हो जाए तो आप उसी वक्त चार्जर को उसमें से अनप्लग कर लें, क्योंकि जब आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है तो उसके बाद आपके मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चार्जर आपने प्लग किया हुआ है तो उसमें वो करंट जा रहा है, और वो करंट जा रहा है जब, तो उसकी परफॉर्मेंस को वो डिक्रीज़ करेगा। और जब बार बार आपके फ़ोन की बैटरी ज़ीरो पे आएगी तो तब भी आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। तो कोशिश करें कि कभी भी मोबाइल की बैटरी 0% पे ना आने दें, और जब 100% कंप्लीट हो जाए तो चार्जर को इमीडिएटली आप क्या कर लें, अनप्लग कर लें। अगली टिप की तरफ आते हैं, चार्ज योर फ़ोन टू 80% फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर आपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी 80% तक चार्ज करें। अगर आपके मोबाइल की बैटरी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अभी ठीक है, नई नई है, तो उस वक्त आप क्या करें, 80% तक उसको चार्ज करें। 100% तक चार्ज बेशक ना करें, क्योंकि अक्सर जब 100% तक जाती है तो हम चार्जर जो है वो देखते नहीं हैं कि अनप्लग कब करना है, जिसकी वजह से, और 100% के बाद भी हमारा चार्जर उसमें प्लग रहता है, जिसके उसकी लाइफ स्पैन जो है बैटरी की कम हो जाती है। तो आप 80% या 80-90 के बिटवीन हो तो आप उसमें से चार्जर अनप्लग कर लें और उस फ़ोन को यूज़ करें। उसके बाद आते हैं अगली टिप की तरफ, टर्न डाउन द स्क्रीन ब्राइटनेस। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कि कोशिश करें कि 20% जब आपके मोबाइल की बैटरी हो तो उस टाइम आप क्या करें, उसको चार्ज पे लगा दें, और 80% से ज़्यादा उसको चार्ज ना करें। तो अगली टिप जो है वो टर्न डाउन द स्क्रीन ब्राइटनेस। हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि स्क्रीन ब्राइटनेस के फीचर को कैसे कंट्रोल करना है। उसमें एक ऑटोमेटिक का फीचर होता है स्क्रीन ब्राइटनेस में, मोबाइल के अंदर जो है वो स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक फीचर भी होता है, ए लिखा होता है स्क्रीन ब्राइटनेस के आगे। तो उसको ऑटोमेटिकली जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जब एक डार्क इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वो मोबाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर देगा। और जब आप कहीं पे ब्राइटर इन्वायरमेंट में जाएंगे, धूप में जाएंगे या तेज़ रोशनी में जाएंगे, तो क्योंकि तेज़ रोशनी में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस कम होगी तो आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो मोबाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा कर देगा। तो ये वाला फीचर आपके लिए ज़्यादा जो है वो ऑटो स्क्रीन ब्राइटनेस मोड आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन मोस्टली लोग ये करते हैं कि उन्होंने ये फीचर अप्लाई नहीं किया होता, चाहे वो डार्क इन्वायरमेंट में है, चाहे वो रोशनी वाले इन्वायरमेंट में है, ब्राइट इन्वायरमेंट में है, आपकी उनके मोबाइल फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो हमेशा ज़्यादा होती है। और ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसकी परफॉर्मेंस को जल्दी ख़त्म करती है, यानी उसकी लाइफ स्पैन को कम कर देती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल है तो आपने उसकी केयर भी करनी है, और उसकी केयर करेंगे। मोबाइल के अंदर बैटरी टाइमिंग ही होती है जो हमें ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है, क्योंकि मोबाइल को आप बार बार चार्ज करना पसंद नहीं करते। अगली टिप की तरफ आते हैं, रिड्यूस द स्क्रीन टाइम आउट ऑटो लॉक। देखें, जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है वो कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक हो जाती है, स्क्रीन आउट हो जाती है, यानी आपके मोबाइल की वो स्क्रीन पे जो चीज़ें आपको नज़र आना ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप मोबाइल जब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो आप मोबाइल से कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं तो फिर आप उसकी स्क्रीन टाइम आउट को ज़्यादा कर लें, क्योंकि वो बार बार वो स्क्रीन पे ऑटो लॉक हो जाएगा तो आपसे आपको आपको इरिटेशन होगी। तो आप क्या करें कि अपने जो काम है उसके हिसाब से उसकी स्क्रीन टाइम आउट को सेट करें। अगर आप कोई काम उससे रीडिंग नहीं कर रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन से, जस्ट आपने ओपन किया, यूज़ किया, फिर छोड़ दिया, तो स्क्रीन टाइम आउट आप क्या कर लें, 15 सेकेंड्स कर लें, यानी उसका स्क्रीन टाइम आउट जो है वो आप कम से कम रखें। उससे आपकी मोबाइल की स्क्रीन ज़्यादा देर जो है वो चलती नहीं रहेगी, ओपन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो बचेगी, उसका जो लाइफ टाइम है वो बचेगा, यानी आप उसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगली टिप की तरफ आते हैं, चूज़ अ डार्क थीम। हम मोबाइल
मोबाइल्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट किस्म के जो थीम्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं उनके डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, डिफरेंट सेटिंग होती है। तो उसमें कुछ थीम ऐसे होते हैं जो डार्क होते हैं, यानी उनमें डार्कनेस ज़्यादा होती है, लाइट कम होती है। और जो ब्राइटर थीम्स हैं, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि डार्कर थीम्स जो हैं वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं, बैटरी की कम पावर यूज़ करते हैं। और जो ब्राइटर थीम्स होते हैं जिसमें रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह के थीम्स जो हैं वो आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आपको इंटरनेट से डार्कर थीम जो है वो इजीली मिल जाते हैं, तो आप कोई डार्कर थीम डाउनलोड करके, अंधेरे वाला थीम डाउनलोड करके उसको अपने मोबाइल में आप क्या करें, इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अगली टिप है डिलीट फेसबुक। तो फेसबुक को डिलीट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, डिलीट तो नहीं हम कर सकते, लेकिन फेसबुक के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखें, फेसबुक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक के अंदर वीडियोस ऑटो प्ले खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। तो मोबाइल के अंदर जो ऐप मैनेजमेंट है वहाँ से आप जाके ऐप की सेटिंग से ऑटो प्ले वाले फीचर को ख़त्म कर सकते हैं कि वीडियो खुद ब खुद ना चले, क्योंकि वीडियो जब चलेगी तो डेफिनेटली आपके मोबाइल की बैटरी खर्च होगी और ज़्यादा खर्च होगी। फिर देखें, आप मोबाइल पे फेसबुक जस्ट चला रहे, पिक्चर तो आपने अभी लेनी कोई नहीं, आपको पता है जब आपने पिक्चर लेनी हो तो आपको पता होगा कि मैंने पिक्चर लेनी है। तो पिक्चर अगर नहीं लेनी तो कैमरा को भी ऑफ़ कर दें। जो फेसबुक के साथ कैमरा को ऑफ़ करने से मुराद है कि फेसबुक जब चल रही होती है तो साथ कैमरा भी, उसका जो कैमरा की ऐप है वो भी काम कर रही होती है, वर्किंग। हालांकि आपका काम उस पर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वर्किंग होती है। माइक्रोफोन आपका वर्किंग होता है उस वक्त, माइक्रोफोन को भी ऑफ कर लें अगर आपने कुछ बोलना नहीं है। एंड एक्सेस योर लोकेशन, और साथ ही साथ फेसबुक आपकी लोकेशन को भी एक्सेस कर रही होती है। लोकेशन सर्विसेज के फीचर को इस्तेमाल करके उसको भी ऑफ कर दें, क्योंकि फेसबुक को आप क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी लोकेशन, क्या ज़रूरत है आपको कि फेसबुक आपकी लोकेशन को एक्सेस करे। तो ये जो अननेसेसरी चीज़ें फेसबुक के साथ रिलेटेड होती हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी फेसबुक को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगी कि आपके मोबाइल की जो लाइफ टाइम है, मोबाइल का लाइफ टाइम जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर आपने देखना है कि मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, और कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती जिनकी, तो वो भी क्या कर रही होती हैं, हमारे फ़ोन की जो पावर है उसको इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन ऐप्स का जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर उनको आपको क्या कर देना चाहिए, डिसेबल कर देना चाहिए, या उनकी परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ये चीज़ भी आप ऐप मैनेजमेंट में से जाके कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनके आजकल लाइट वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइट वर्जन जो होते हैं ये कम स्पेस लेते हैं आपके मोबाइल में, लेस डाटा यूज़ करते हैं और कम पावर इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका जो काम है वो इन लाइट वर्जन से चल जाता है तो फिर आप उन लाइट वर्जन्स को ही इस्तेमाल करें। फिर आपने ये देखना है कि हाउ टू टर्न ऑन योर फोन्स एनर्जी सेविंग लो पावर मोड्स। आपके फ़ोन में एक पावर सेविंग मोड भी होता है जो क्या करता है, आपके मोबाइल की जो बैटरी टाइमिंग है उसको बढ़ाता है, उसकी बैटरी, आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ की परफॉर्मेंस जो है उसको भी वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये फीचर भी आप जब आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट आपकी जेब में पड़ा है या आपके रूम में पड़ा है, तो आप उस पर क्या कर दें, ये पावर सेविंग मोड को ऑन कर दें। उससे क्या होगा कि पावर सेविंग मोड ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में जो अननेसेसरी किस्म की ऐप्स चल रही होती हैं उनको खुद ब खुद क्लोज कर देता है। फिर इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन की जो ब्राइटनेस होती है उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कम कर देता है, और अननेसेसरी किस्म की ऐप्स को भी क्लोज कर देता है, और बहुत सारी ऐप्स की जो फीचर्स वो यूज़ कर रही होती हैं उनको भी वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये थी 10 टिप्स
जिनको अगर आप 100% फॉलो करें तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी पहले 2 साल में ख़त्म होती थी तो अब वो 3 साल तक आपका साथ देगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।